नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रण में 3 चुनावी सभा की और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। सासाराम के डेहरी में जहां पीएम ने बिहार की गौरव गाथा का गान किया तो बिहार को देश का स्वाभिमान और सम्मान बताया। तो गया की रैली में पीएम ने आरजेडी के 15 साल के शासनकाल पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अब घर घर में बिजली पहुंच चुकी है और बिहार को अब लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। तो भागलपुर की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और बिहार आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। अगर अब इसमें कोई रुकावट आती है तो बिहार की प्रगति रुक जाएगी। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश की सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे। सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी। गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। इससे पहले पीएम मोदी ने डेहरी में रैली की और विरोधियों पर करारा प्रहार किया। पीएम ने बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार की तारीफ भी की। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार। नीतीश जी को एक काम नहीं करने देते थे। 10 साल बर्बाद कर दिए नीतीश जी के। बाद में 18 महीने क्या हुआ ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। इन 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या किया, कैसे कैसे खेल किए, कौन सी बातें अखबारों में छाई रहती थी, कौन सी बातें टीवी वालों को भाती थी,
ये बातें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिहार और देश के लोगों से छिपा नहीं है। आत्मनिर्भरता के संकल्प को मजबूत करने के लिए फिर नीतीश जी की अगुवाई में सरकार बनाना जरूरी है। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार जरूरी है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए की जीत जरूरी है। कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे? साथियों, 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद जितने समय बिहार को डबल इंजन की ताकत मिली, राज्य के विकास के लिए और ज्यादा तेजी से काम हुआ है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने डेहरी में संबोधन के दौरान कोरोना महामारी के दौरान केंद्र से बिहार को हर सहयोग मिलने का दावा किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के दिशा निर्देश का बिहार ने पूरी तरह से पालन किया और इसी का नतीजा है कि बिहार में कोरोना से रिकवरी रेट जो है काफी बेहतर है। कोरोना वायरस का दौर चला पूरे दुनिया में, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काफी पहल हुई और हम लोगों ने बिहार में इनके द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सब काम करने की कोशिश की है। अब जो रिकवरी रेट है बिहार में वो लगभग 94% है। इलाज की भी सारी व्यवस्था है और जो कोरोना के दौरान केंद्र से सहयोग मिला वो आप सब लोगों को मालूम है। जो हमारे लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उनके लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया और वो भारी संख्या में यहां पर पधारे। खबरें और हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटते हैं।